वो गलती की जो अपना पति 2 बच्चे छोड़ करके अब मौर्या है अपने क्यों दूबे के साथ गई। ऐसे देख करके सारी महिला गंदगी फैलाएंगी ना, पॉइंट वाली बात ये कोई अच्छी बात नहीं है। ससुराल में और मैके में सबका जो है सिर नीचा कर दिया। तमाम तरीके के क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ बहू को मत पढ़ाओ, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ मत करिए। एक महिला के चलते सारी महिलाओं का ज़िंदगी के जो सपने हैं उस सपनों को मत तोड़िए। अब अगर किसी को ऐसा करना होगा तो वो कहीं पर आप रखेंगे, घर में भी रखेंगे तो वो कर ही देगी। तो ऐसा कुछ मत सोचिए, बेटियों को भी पढ़ाइए बहुओं को भी पढ़ाइए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय सिंह है। क्या राय है आपकी इस मामले पर? क्या राय है जो ज्योति मौर्य ने किया है, ये समाज के लिए बुराई तो फैली हुई है, लेकिन ज्योति मौर्य जैसी हर नारी नहीं होती। गलत तो किया ही नहीं, गलत तो बहुत किया है। इनको सरकार को चाहिए बर्खास्त कर देना चाहिए। जब एक न्यायिक अधिकारी ऐसा कर रहा है तो समाज में वो न्याय नहीं करेंगी, वो और भ्रष्टाचार बढ़ाएंगी। तो क्या सिर्फ इसमें एक महिला ही दोषी है? क्योंकि इस विवाद का बड़ा कारण मनीष दुबे है। दोनों दोषी हैं, वो भी शादीशुदा हैं। उनकी बच्चों बीबी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आने वाली पीढ़ियों पे भी प्रभाव पड़ेगा। और आलोक मौर्य वो भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन गलत उन्होंने किया क्योंकि उनको पढ़ाना नहीं चाहिए था, उनको ताड़ना चाहिए था। ज्योति मौर्य को अगर वो शुरू से ताड़े होते तो ऐसा दिन उनको भी देखने न मिलता। जब जो न्याय की गद्दी पर बैठा है वही भी गलत काम कर रहा है तो न्याय कौन करेगा, बताइए हमको आप। तो ऐसा मतलब ऐसा करना चाहिए बिल्कुल। मतलब फिर इसीलिए तो इंडिया का कानून लचीला है। इंडिया का कानून लचीला इसीलिए है। कोर्ट कचहरी चक्कर जाओ, योगी बाबा सुधार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुधारने में सिस्टम जो यहाँ डाकू बैठे हुए हैं ना, टाइम लगेगा। मनीष दुबे बताइए, अपना तो परिवार बिखर रहा है, आलोक मौर्य का भी परिवार बिखर रहा है, और समाज में कितनी बुराई हो रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ बहू को मत पढ़ाओ, उनको क्या कह रहे हैं? नारी हिंदुस्तान में सबसे आगे हैं, ऐसी बात नहीं। जगत जननी जगदम्बा होती है, ऐसा नहीं है हर नारी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, नारियों में बहुत नारी हैं। मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ज्योति मौर्य का ही मामला था। ज्योति मौर्य के ऊपर अभी तक ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए, उसको आलोक दुबे को गाड़ी से मरवाना चाहती हैं, क्या क्या चल रहा है न्यूज पे, उसको सब सोचने के बाद इन दोनों को सीधे आजीवन कारावास होना चाहिए। सीधी सी बात नहीं, कहीं आएगा जाएगा उसके एक्सीडेंट करवा देंगे। भाई उन लोगों के पास पैसा है, उसके पास पैसा तो है नहीं, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी है, और जो पैसा उन्होंने कमाया सर्विस पे लोन लेके उनको पढ़ाई लिखाई में करा दिया। अब एसडीएम बन गई हैं, हर विभाग पैसा वसूल रही है। पैसे की गर्मी है ये। अगर पैसा ना होता तो जैसे 13 साल से ज्योति मौर्य आलोक के साथ में है वैसे अभी भी रहती। वो तो कह रही है कि झूठ बोल के हमसे शादी की है। जो शादी का कार्ड चल रहा है सोशल मीडिया पे ना, वो नया कार्ड छपाया गया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 2010 में स्कॉर्पियो थी नहीं थी, 2010 में 10,000 रुपये की कीमत बहुत थी। स्प्लेंडर का दाम तब 50 नहीं 45,000 था। हमारी भी शादी 14 में हुई थी। दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। 50 लाख फॉर्च्यूनर की कह रही है कि डिमांड कर रहे हैं लोग। शादी के 7 साल बाद दहेज प्रथा नहीं लगता है। ये कौन कानून बना रखा है बताइए? शादी के 7 साल बीच में 2 बच्चे, अरे उनको शर्म करना चाहिए ऐसी औरत को। अब इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछिए कि जो ये चौपाई तुलसीदास जी ने जो आज लिखा है वो सत्य चली आ रही है। उसी चौपाई को जो उछाला है ना स्वामी प्रसाद मौर्य, आज उन्हीं की देन है। कौन सी चौपाई? थोड़ा सा ये ढोल गंवार शुद्ध पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये किसी की बुराई नहीं की है तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा ऐसे पशु को ताड़ना चाहिए, क्या भूखा है प्यासा है, वैसे नारी को ताड़ना चाहिए, ढोल को ताड़ना चाहिए, सबको ताड़ना चाहिए। और फिर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी, उनकी जैसी ज्योति मौर्य की भावना थी उन्होंने करके दिखा दिया। मनीष दुबे की जैसी भावना थी उन्होंने करके दिखा दिया। बाकी समाज तो बहुत कुछ कहेगा। जो लोग अपने पत्नियों को वापस बुला ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर समाज में एक भय व्याप्त है। भय तो व्याप्त है, लेकिन हम बता तो रहे हैं आपको, हर एक जैसा इंसान नहीं है। हर नारी अलग अलग जगह पे है। ठीक है, अगर ऐसा होगा ना तो पृथ्वी पलट जाएगी। नारियों में सीता भी थी, अनुसुईया भी थी, और भी औरतें हैं। आदमी विकलांग हो गया है, हाथ कट गया, पैर कट गया, उनको करें। और एक कौन सी नारी थी, कौन पीसीएस अधिकारी डीएम थी, उसने अपने इस्तीफा दे दिया बच्चों के लिए, पति के लिए। हाँ तो सोचिए,
तो ऐसे हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। ज्योति मौर्य के बारे में तुम्हारी बीवी ज्योति है और उसके बाद तुम सबको पढ़ाना चाहिए, लोगों की अपनी मानसिकता को नहीं बदलना चाहिए इस डर से कि हर कोई थोड़ी ना हो ये जाए। आवाज़ उठा रहा हूँ कि इन दोनों को आजीवन कारागार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो गाड़ी का एक्सीडेंट करा रहे हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, ड्यूटी पे जा रहा है उसका मर्डर करवा दिए, गलत बात है, मनमानी राज होगा। लेकिन ठीक है, योगी बाबा कुछ न कुछ तो करेंगे ही। भरोसा है अब। ना भरोसा, हमें भरोसा है। चलिए आइए, और भी लोग हैं बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? भैया मिस्टर फूल सिंह। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर मतलब क्या कहा जाए, जो भी है सही है, सरासर गलत है। एक हिसाब से देखा जाए तो अगर ज्योति ने ऐसा किया है कांड तो ये नॉट गुड। सब जनता की यही राय है, तो हमारी क्या अलग से होगी। ज्योति मौर्य लेकिन अब अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि हमसे दहेज मांग रहे हैं और पीछे का जो जीवन रहा उसमें ये हमें प्रताड़ित करते थे, हमारा शोषण करते थे। इसलिए क्योंकि इससे पहले उन्होंने तलाक को लेकर कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सब सरासर गलत है। क्या है कि अगर ऐसा होता कि मतलब अब ये दहेज मांग रहे हैं तो मतलब शादी से पहले शादी क्यों करते। नॉर्मल सी थिंकिंग है, अगर अब इनको दहेज मांगना था तो मतलब शादी पहले मांगते। और रही जो तो टॉर्चर करने के लिए, इनको अगर टॉर्चर करना ही होता तो ये पढ़ाते क्यों और इनको एसडीएम बनाते क्यों? वाई? सोचने वाली बात है। मतलब जो फेक न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ है, दैट्स ऑल। पति पत्नी के बीच में तो थोड़ा मोड़ा विवाद होता रहता है, लेकिन कभी कभी मामला इतना बड़ा हो जाता है कि पत्नी लास्ट में आरोप लगा देती है अपने पति के ऊपर कि हमारा शोषण करे थे। ऐसा कुछ किसी के बहकावे में या अपने मायके के पक्ष के बहकावे में तो तमाम मामले ऐसे आते रहते हैं। तो प्रताड़ना को लेकर तो ये कोई बड़ा इशू तो था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बड़ा इशू है भी नहीं। ये क्या है कि अब जब फंस चुकी हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो ब्लेम लगाएंगे, दैट्स ऑल। ब्लेम लगाना मतलब नॉर्मली सी है, फंसने की वजह से। आलोक दुबे को क्या ये नहीं चाहिए था कि अपनी पत्नी की बदनामी इस तरीके से करा रहे हैं, परिवार में इस मामले को सुलझा लेते तो? नहीं, जब सुलझने तक लमसम 2 साल का मैटर हो गया है, 2 साल से बंदे ने अगर कोशिश तो किया होगा, श्योर सी बात है। नहीं हो पा रहा है तब उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया ना। कोई भी होगा मतलब कोशिश करेगा, मैं भी होऊंगा तो मैं भी करूँगा बहुत कोशिश। उसके बाद फिर लास्ट एक्शन रहेगा, मतलब फाइट सीन या फिर अदर सीन जो भी हो वही आएगा सामने। आलोक मौर्य जिस तरीके से कर रहे हैं कि मैंने सफाई कर्मी के पद पर रहते हुए इतना संघर्ष किया उनको पढ़ाने के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आलोक मौर्य ने एक हिसाब से अगर जॉब में था, अपना जॉब भी कराता था, बंदा उसी सैलरी से या फिर कैसे भी करके इनकी पूरी फीस प्रोवाइड कराता था। देन सुनने में भी आ रहा है मतलब टिफ़िन तैयार करके बंदा देता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अपनी बीवी के लिए बहुत बड़ा त्याग है। अब अगर ज्योति ने जो किया है वो सरासर गलत किया है। मतलब ठीक है, इनका जो प्रेजेंट टाइम का हस्बैंड है वो इतना किया, वो जो होने वाला इनका फ्यूचर देन वेल जो भी है A to Z, वो खुद ही एक ऑफिसर रैंक पे है, तो वो क्या करता है इनके लिए? इनको ही कहता है एसडीएम साहिबा आप रोटी पकाइए, मैं बैठ रहा हूँ खाने के लिए। यही होता लास्ट में। मतलब इनका जो भविष्य इसके साथ था, नॉट गुड दिस पर्सन। बिल्कुल, एक पति ने संघर्ष किया है एसडीएम बनाने के लिए और एसडीएम बना दिया, तो उधर होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी के साथ भी धोखा किए। वहीं और 1-2 लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं यौन शोषण को लेकर उनके ऊपर। मनीष दुबे के लिए क्या हुआ क्या कि उनकी मतलब हाई रैंक तो ऑलरेडी थी, जॉब में थे ही, तो वो कुछ भी कर सकते थे। 1-2 नहीं हो सकता है, 10वां फेयर रहे होंगे, उनको भी डरा के धमका के कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हो भी सकता है ना। मैं देखने गया था ना तो आप देखने गए थे, लेकिन जहाँ तक बात है कि मतलब उनके भी 2 बच्चे उनके भी हैं, तो मतलब ना अपना मतलब मैडम का देखते, बच्चों का तो मुँह देखते, मतलब ऐसा कदम उठाने से पहले। क्योंकि समाज में अगर कहा गया एक कहावत कि मतलब रॉन्ग हो जा, मैं नहीं कहूँगा कि मतलब अगर गलत करोगे तो आज नहीं तो कल वो ऊपर आएगा ही। वो हुआ इनके साथ, 2 सालों के अंदर आ गया बाहर। एक पति ने इतनी मेहनत करके एसडीएम बना दिया, उधर दूसरे पति ने 2 परिवारों का कहीं ना कहीं इस तरीके से मामला गड़बड़ कर दिया। विघटन, परिवारों में विघटन, सिर्फ और सिर्फ मतलब वही इश्क के भूत में सब बर्बाद कर डाला। थैंक कहते हैं इस करना गुनाह थोड़ी ना है, लेकिन ये इसका भूत जब चढ़ता है तो मतलब आगे पीछे कुछ नहीं देखता, सब कुछ ले डूबता है। अच्छे मतलब राजा महाराजा इसी में ढह गए, तो ये तो मतलब मौर्य जी हैं। दुबे जी ले डूबे। दुबे जी ले डूबे, सत्य बात है। मतलब अच्छी इमारतें जब ढह गई, मतलब राजा महाराजा सब चले गए इसी इसके चक्कर में। तो कोई बड़ा इशू नहीं है देखा जाए तो, और देखा जाए तो बहुत बड़ा इशू है। इससे मतलब समाज की हर उन महिलाओं के ऊपर ब्लेम लग रहा है जो कि मौके पे गवर्नमेंट तैयारी कर रही हैं,
उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। आप देखे होंगे कि मतलब जो भी आ रही हैं, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या फिर मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी जो भी अपना पढ़ रही हैं, खान सर के यहाँ जो पढ़ रही हैं, इन सब को ले आ रहे हैं इनके हस्बैंड। क्यों? डर, क्या पता मेरी बीवी ज्योति मौर्य न बन जाए। तो क्या इसके पहले वो बीबियाँ, तमाम ऐसी बीबियाँ जो छोड़कर चली गई अपने पतियों को, ये कोई आज नया तो मामला है नहीं कि ज्योति ने ऐसा कुछ कर दिया तो भैया बीबियों से डरो? बिल्कुल, वो मैटर हाईलाइट न हुआ। ये मैटर बहुत बड़ा इशू बन गया पूरे वर्ल्ड में। इस विषय पर बोलेंगी, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा संदेश जाना चाहिए। जो लोग ये गलत संदेश करें कि बहू को मत पढ़ाओ, क्यों नहीं बहू को पढ़ाएं? आप बताइए, क्यों नहीं बहू को ना पढ़ाया जाए? नहीं बेटा, नहीं। आप बताइए कि लोग कह रहे हैं कि बहू को मत पढ़ाइए, बहू को ना पढ़ाया जाए, वो भी तो किसी की कह रहे हैं कि बेटी बहू एक समान है, बेटी से बहू बनती है। वो गलती की जो अपना पति 2 बच्चे छोड़ करके अब मौर्या है अपने, क्यों दूबे के साथ गई। ऐसे देख करके सारी महिला गंदगी फैलाएंगी ना, पॉइंट वाली बात। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ससुराल में और मायके में सबका जो है ना सिर नीचा कर दिया, ये बहुत गंदी आदत है। अब मनीष दुबे को क्या कहेंगे? उनकी भी तो पत्नी थी, आखिर क्यों दूसरी की पत्नी के चक्कर दूबे को तो मुख्यमंत्री जी उसको वो कर दिए हैं ना, सस्पेंड हुए? हाँ सस्पेंड हो गया है ना, वैसे ज्योति भी सस्पेंड हो जाएगी। पति जो है भगवान होता है, पति रोता है कितनी तरह, कैसे भी लग के रोता है, पति भी तो रोता है। क्या होना चाहिए ज्योति मौर्य के साथ? ज्योति मौर्य के साथ यही है कि दूबे का सोच छोड़ के गलती की माफ़ी मांगे, पति के साथ बस पति के साथ हुआ आ जाए। आ जाए। चलिए।